वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज का जो लेक्चर है क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो पिछले लेक्चर में मैंने कुछ सम करवाए थे एपी के, आज भी करेंगे। तो पिछला जो वीडियो डाला है मैंने उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बीके गोयल मैथ वर्ल्ड। तो आज जो पहला क्वेश्चन है, हमको एक एपी दे रखी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 53, 48, 43 एंड सो ऑन। तो ऐसे ही हम लिखते जाएंगे। इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी? नेगेटिव टर्म, ठीक है ना। तो इसमें देखो फर्स्ट टर्म कितनी है? 53 है। जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है? -5। तो लिखो लेट ए एन बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है। फर्स्ट नेगेटिव टर्म मान लो जो ए एन है वो इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। हमको पता है जो नेगेटिव नंबर होते हैं दे आर आर लेस देन 0, वो सारे 0 से छोटे होते हैं। तो इंप्लीज ए एन लेस देन 0। अब ए एन का बेटा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये अपने पास आंसर आ गया। देखो ए एन क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब ए की वैल्यू कितनी है? 53, ये पुट करेंगे। एन तो है ही नहीं अपने पास। डी कितना है? -5। तो ए कितना है? 53 है। डी कितना है? -5 है। नाउ ओपन द ब्रैकेट। 53 - 5n + 5। तो 58 - 5n लेस देन 0। तो टेक 5n टू राइट हैंड साइड। तो यहां क्या आ गया? 58 लेस देन 5n आ गया। तो मीन्स इसको कैसे लिख सकते हैं? जो 5n है वो 58 से ग्रेटर है। यदि 58 5n से लेस देन है तो 5n क्या है? ग्रेटर देन है 58 डिवाइड बाय 5। तो इसको जब डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा। जो n की वैल्यू जो आ गई ग्रेटर देन 11 इंटू 3/5। तो इससे ग्रेटर कौन सा नंबर आ गया? आएगा 12 आएगा। तो देयरफॉर n कितना है? 12 है। देयरफॉर 12 टर्म ऑफ गिवन एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है। तो जो 12th टर्म है इस एपी की वो पहली नेगेटिव टर्म होगी। तो इसमें कंसेप्ट क्या यूज किया है? nth टर्म। और नेगेटिव नंबर क्या होते हैं? लेस देन 0 होते हैं। तो n की वैल्यू आ गई 12। तो 12 टर्म किसकी क्या होगी? फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको एपी में 7th टर्म जो है वो 11th टर्म से 24 लेस है। फर्स्ट टर्म 12 है। देन फाइंड 20th टर्म। जो जब टर्म दे रखी होगी आपको, एपी नहीं दे रखी, एपी तो ए और डी मान लो। ए क्या है? फर्स्ट टर्म है। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है किसी एपी का, ठीक है। तो अब इसमें जो है फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है, उसमें कितनी है? 12 है। एक जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो 7th टर्म है वो 11 से 24 स्मॉलर है, ठीक है। जो 7th टर्म है वो 11th टर्म से 24 लेस है, तो छोटी है। जो भी नंबर छोटा होगा तो हम उसमें यदि 24 ऐड करेंगे तो इक्वल टू A11 आ जाएगा। क्योंकि जो A7 है वो A11 से 24 स्मॉलर है। तो 24 को हम A7 में ऐड करेंगे, किसके इक्वल आ जाएगा? A11 के।
अब A7 क्या होती है आपको पता है, A प्लस 6D होती है, जो A11 होती है A प्लस 10D होती है, ठीक है। A प्लस 6D प्लस 24 इजिकल टू A प्लस 10D। यहाँ पे A तो कैंसिल हो जाएगा, देखो तो 24 इजिकल टू 10D माइनस 6D, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो D कितना आएगा 24/4 6 आएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन करने के बाद जो D की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 6 आ गई, ठीक है। देखो 4D कितना आ गया 24, D कितना आ गया 6 आ गया। नाउ वी वांट टू फाइंड 20th टर्म ऑफ द AP, A प्लस 19D, A प्लस 19D, A कितनी है 12 है आपके पास, D कितना है 6 है, तो मल्टीप्लाई करो 126 आ गई। जो इसकी 20th टर्म है वो कितनी आ गई 126 आ गई। इस किसी एपी की, उस एपी में क्या है, जो 7th टर्म है वो 11 से 24 स्मॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, किसी एपी की 7th टर्म 1/9 है और 9th टर्म 1/7 है। जो 7th टर्म है 1/9 है और जो 9th टर्म है वो 1/7 है, तो 63rd टर्म कौन सी होगी। तो मैंने क्या कहा था, जब आपको एपी नहीं दे रखी तो लेट कर लो, ए क्या है फर्स्ट टर्म है, डी क्या है कॉमन डिफरेंस है इसी एपी का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो A7 है 1/9 है, जो A9 है वो 1/7 है। जो 7th टर्म है वो तो 1/9 है और जो 9th टर्म है वो 1/7 है। अब इनको सॉल्व करते हैं, देखो ये बन जाएगा A प्लस 6D और ये बन जाएगा A प्लस 8D, A7 क्या होता है A प्लस 6D होता है और A9 A प्लस 8D। नाउ सब्ट्रैक्ट, तो -2D इज इक्वल टू 1/9 माइनस 1/7, तो 63 इसका एलसीएम आ गया, ये 7 - 9, तो -2D इज इक्वल टू -2/63, तो यहाँ से हम D की निकालेंगे वैल्यू, -2/63 -1/2, -2/63 मल्टीप्लाई बाय -1/2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो D कितना आ गया इसका 163 आ गया। जो A7 होती है वो A प्लस 6D होती है, जो A9 है वो A प्लस 8D होती है। यहाँ से हमने D की निकाली वैल्यू 163 आ गई, यहाँ से पुट करो वैल्यू, ठीक है। देखो A प्लस 6/63 1/9, तो यहाँ से हम A की निकालेंगे वैल्यू, 63 एलसीएम आ गया, 7 - 1, तो इसका A भी सेम आ गया, तो A कितना है 163 और D कितना है वो भी 163 है। तो फाइंड क्या करना है हमने, A63, तो 63rd जो टर्म है वो फाइंड करनी है, ये होता है A प्लस 62D, ठीक है ना। हमने पता क्या करना है 63rd टर्म, वो क्या है A प्लस 62D, A की वैल्यू कितनी है 1/63 है, जो D की वैल्यू भी कितनी है 1/63 है। A कितना है 1/63, D कितना है 1/63। नाउ टेक एलसीएम, कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा, तो 63/1
63 1 आ गया। तो इस AP की 63rd टर्म क्या है? 1 है। तो पहले कंसेप्ट लगाया है A प्लस n-1D, क्या दोनों में वो सॉल्व किए, फाइंड A एंड D। तो जो A63 होती है A प्लस 62D होती है, तो वैल्यू आंसर 1 आ गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको सम दे रखा है A5 का और A7 का, कितना है? 52 है। और जो A10 है वो कितनी है? 46 है। फाइंड AP, तो AP पता करनी है। 5th टर्म का और 7th टर्म का सम कितना है? 52 है। 10th टर्म कितनी है? 46 है। तो पीछे वाले क्वेश्चन मैंने बताया था ना, जब आपको AP नहीं दे रखी तो लेट करेंगे A और D क्या है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, वो लिख लेना, मैंने पीछे बताया था। तो इसकी वैल्यू पुट करो। ये क्या है? A प्लस 4D है, ये A प्लस 6D है, ठीक है। तो 2A प्लस 10D इक्वल टू 52, ठीक है। दोनों की वैल्यू पुट कर दी, A प्लस 4D एंड A प्लस 6D। नाउ डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, इसको नंबर 1 ले लो, डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। A प्लस 5D 26। अब इधर क्या आएगा? A प्लस 9D आएगा, ठीक है। ये आपके पास A प्लस 9D आएगा। अब जब दो टर्म दे रखी हैं, दोनों को हम करेंगे सबट्रैक्ट टू फाइंड A एंड D। क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 एंड 2, A प्लस 9D इक्वल टू 46, A प्लस 5D इक्वल टू 26। A प्लस 9D, A प्लस 5D। अब इसके बाद को सबट्रैक्ट कर दो, तो 4D कितना आ गया? 20 आ गया। D कितना आ गया? 5 आ गया। तो इसमें पुट कर लो वैल्यू D की, फ्रॉम 1, D कितना है? 5 आया है, तो A कितना आएगा? 26 माइनस 5, 1 आ गया। इसमें जो है D कितना आ गया? 5 आ गया, और फर्स्ट टर्म कितनी आ गई? 1 आ गई। फिर क्या लिखेंगे? जो AP बन जाएगी, AP जो AP होती है, ये होती है A प्लस D, A प्लस 2D एंड सो ऑन। A प्लस D, A प्लस 2D। अब A कितना है? 1 है। D कितना है? 5 है। आपके पास AP आ गई। दिस इज द रिक्वायर्ड AP 1, 6, 11 एंड सो ऑन। ऑर्डर में भी होगी, हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें किसी AP की 8th टर्म 0 है, 8 0 है, तो प्रूव करना है जो 38th टर्म है वो 18 टर्म का ट्रिपल है, ठीक है। A8 क्या है? 0 है। तो पहले A और D मान लिया हमने, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो A8 है वो 0 है। अभी A8 क्या होता है? A प्लस 7D होता है, A प्लस 7D होता है, वो 0 है। A प्लस 7D 0। अब प्रूव करना है जो A38 है, हमने ये प्रूव करना है वो ट्रिपल है, ये वाला, ये हमने प्रूव करना है 3 टाइम्स A18। अब देखो जो A38 है वो क्या होता है? A प्लस 37D होता है, ठीक है ना। A प्लस 37D। अब ट्रिपल प्रूव करें, ट्रिपल, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो आप। देखो 3 से कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 3 से मल्टीप्लाई करके 3A प्लस 11D आ गया।
ठीक है। अब हमने क्या किया इस पे, पहले हमारे पास a था, अब 3a है, तो क्या है माइनस करेंगे 2a, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 3a ट्रिपल 1d, ठीक है, तो 2a माइनस कर दिया। अब कितना इसमें से माइनस करेंगे 4 और 7, ये देखो, ठीक है, 4 और 7d ये माइनस करेंगे, तो a प्लस 37d, इसको मल्टीप्लाई कर लिया 3 से, 3a प्लस ट्रिपल 1d, तो क्या माइनस किया हमने a प्लस 2a, सॉरी ना, 2a माइनस 74d। अब देखो इसमें ये है, इसको आप 3 निकालो कॉमन इसका, अगेन दिस वन, इसमें से -2 कॉमन आ गया, ठीक है। तो हमने प्रूव करना है 3 टाइम्स a 18, तो देखो a जो 18 होती है वो 17d होता है, तो 17d, इसको फिर आप ऐसे ना लिखो, इसको ना ये गलत हो जाएगा, इसको ना ऐसे लिखो, यहां से इरेज करो इसको, देखो इसको ऐसे लिखो 3a प्लस 51d, इसको ऐसे लिखो, ठीक है। अब इसको अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैनेज करना है, 3a प्लस 21d और 51, सॉरी मैं हो गया ये, इसको ऐसे लिखो 3a प्लस 51d लिख लिया, 3a माइनस 2a हो जाएगा, 51 माइनस 14 37 हो जाएगा। ये देखो ना, इसमें से 3 निकालेंगे कॉमन, ये आ जाएगा, इसमें से -2 निकालेंगे कॉमन, a प्लस 7d आ जाएगा, ठीक है, ये अपने पास आ गया, a प्लस 17d एंड a प्लस 7d। अब जो a प्लस 7d है उसकी वैल्यू क्या है 0 है, यहाँ 0 पुट करो, ये क्या है a 18 होता है, 2 इंटू 0 0 हो गया, ये लो, इसको ऐसे करो, तो a प्लस 37 को हमने ऐसे लिख लिया 3a प्लस 51d माइनस 2a प्लस 14d, यहाँ से 3 कॉमन आ गया, यहाँ से -2 कॉमन आ गया, ये आपको 0 दे रखा है, ये क्या है 3 टाइम्स a 18 आ गया, आंसर आ गया आपके पास।